गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम सभी आजकल ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन टीचिंग में जो भी समस्याएं हैं या ऑनलाइन टीचिंग को और इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन टीचिंग का लाभ उठा सकें, तो इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा होगी कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे शुरू की जाए और जहां शुरू है तो उसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए। ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन असेंबली। ऑनलाइन असेंबली का मतलब है कि जब भी क्लासेस की शुरुआत हो तो सबसे पहले प्रेयर कराई जाए। मतलब प्रेयर कराने का मतलब है कि बच्चों को गुड मॉर्निंग के साथ साथ आप उनको कोई प्रेयर बताएं। सेकंड पॉइंट है कि ऑनलाइन असेंबली के दौरान ही बच्चों को आयुष कवच ऐप के बारे में बताएं। उसके बाद नेक्स्ट है कि मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताएं, मतलब उनको नैतिकता के बारे में बताएं। साथ ही साथ गार्जियंस को इन्फॉर्म करें कि आप उनको वॉच करें कि 3 डेज़ 4 डेज़ 1 वीक कि वो क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं अटेंड कर रहे हैं, असेंबली में प्रॉपर आते हैं ऑनलाइन या नहीं आती हैं। ओके, तो गार्जियंस को इन्फॉर्म करें। असेंबली के दौरान ही हेल्थ टिप्स दें बच्चों को, मतलब स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दें। जैसे ज़्यादा देर ऑनलाइन पर पढ़ाई करने से बच्चों की आँखों में जो प्रॉब्लम होती है, टीचर्स की आँखों में प्रॉब्लम होती है कि बार बार हम स्क्रीन को देखा करते हैं, उससे जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए उन्हें कुछ टिप्स बताएं। जैसे एग्ज़ाम्पल कि ऑनलाइन टीचिंग के दौरान, ऑनलाइन स्टडी के दौरान 1 घंटे बाद 1-1 घंटे के अंतराल पर अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोएं। बच्चों को ये बताएं कि वो हरी चीज़ें, ग्रीन प्लांट्स देखें। अपनी आँखों को फिंगर के माध्यम से रिलैक्स करने की कोशिश करें और इस तरह उनको कुछ योगा के बारे में भी बताएं कि बैठने के कारण बॉडी में जो अकड़न हो जाती है या शरीर अकड़ जाता है, तो वो कुछ देर पर खड़े होकर अपने पैरों को मूव करें, इम्प्रूव करें, जिससे वो जो उनकी कैपेसिटी है, बैठने की जो क्षमता है वो बढ़ सके और उनकी जो शारीरिक क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो सके। तो ये तो हो गई ऑनलाइन असेंबली के दौरान कि इतने काम आप कम से कम 5 से 10 मिनट में आप बच्चों को बता सकती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड टॉपिक है कि ऑनलाइन स्टडी को आप व्हाट्सएप से हटाकर गूगल क्लासरूम के ज़रिए शुरू करें। तो गूगल क्लासरूम जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना क्लास क्रिएट करें, उसमें टीचर्स को इनवाइट करें, बच्चों को कनेक्ट करें, जिससे वहीं पर आप गूगल क्लासरूम में बच्चों का वर्क देख सकें, असाइनमेंट देख सकें, अटेंडेंस देख सकें और आपकी जो टीचिंग है वो पूरी तरह से ऑनलाइन कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है अटेंडेंस मार्क कैसे करें। ऑनलाइन टीचिंग की समस्या अटेंडेंस मार्क की है, तो अटेंडेंस के लिए आप क्या करें कि जो अटेंडेंस बच्चे एक दूसरे से शेयर करके पढ़ाई करते हैं या जो आपको गूगल क्लासरूम में एंट्री भेजते हैं, उससे आप उनकी अटेंडेंस मार्क करें। अगर कोई बच्चा लगातार 2 से 3 दिन या 4 दिन आपको ऑनलाइन नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है तो आप उसके गार्जियंस से बात करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है
ड्रॉप कॉर्नर बनाएं। ड्रॉप कॉर्नर जो है ये आपको चेकिंग वर्क से संबंधित है। ड्रॉप कॉर्नर जब आप अपने विद्यालय में बनाएंगे तो ड्रॉप कॉर्नर के समय ये चीज़ होती है कि जो बच्चे आपके ऑनलाइन टीचिंग अटेंड कर रहे हैं उनको आप मैसेज दे दीजिए कि आप 1 वीक में, 2 वीक में, 15 डेज़ में जैसी जिसकी पॉसिबिलिटीज़ हों या जैसा जिसका डिस्टेंस हो उस हिसाब से वो हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन विद्यालय में आकर अपना वर्क कंप्लीट करके स्कूल परिसर में या विद्यालय के किसी भी हिस्से में जहाँ पे आप ड्रॉप कॉर्नर बनाएं वहाँ पर बच्चे अपनी कॉपीज़ रख दें। फिर टीचर 3-4 दिन बाद उन कॉपियों को चेक करें, जिससे जो जर्म्स होंगे या जो भी वायरस होंगे वो ख़त्म हो सके और आप उनका वर्क चेक करके उनको इन्फॉर्म कर दें कि आप विद्यालय में आकर अपनी कॉपी ले जाएं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मतलब होता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये है कि ऑनलाइन टीचिंग से पढ़ने से बच्चे बोर ना हो, उनको उबाऊपन ना महसूस हो, इसलिए टीचिंग के दौरान उनको आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराएं। जैसे कभी छोटे बच्चे, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप उनको राइटिंग कंपटीशन करा सकते हैं, आर्ट कंपटीशन करा दीजिए, क्राफ्ट कंपटीशन करा दीजिए। अगर थोड़ा बड़े बच्चे हैं, 9 to 12 हैं, तो उसमें आप स्पीड टेस्ट ले लीजिए, जीके से रिलेटेड टेस्ट ले लीजिए, फास्ट क्विज ले लीजिए, या सिंगिंग प्रतियोगिता आप करा दें, सिंगिंग कंपटीशन करा दें। ठीक है, कुछ टाइटल बोल के आप उनसे कुछ इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ उनसे आप पहेली पूछ सकते हैं, चुटकुले कह सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ऑनलाइन टीचिंग में ऐड करें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड स्टडी मटेरियल। ये स्टडी मटेरियल जो बच्चे ऑनलाइन से जुड़े हैं उन्हें तो स्टडी मटेरियल मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनको आप विद्यालय में उनके फ़ोन पैड पर संपर्क करके, कीपैड पर संपर्क करके आप उनको विद्यालय बुलाकर, लेकिन कोविड-19 के रूल्स को फॉलो करते हुए आप उन्हें ये समझा दीजिए कि हफ्ते भर में आपको ये वर्क करना है, ये पढ़ाया जाएगा, ये मेरा टाइम टेबल है या मेरा प्लान है। तो अपने प्लानर के तहत आप उस बच्चे को 1 वीक का, 15 डेज़ का वर्क बता दीजिए और वो घर में स्टडी करके फिर जब 15 डेज़ बाद आए तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। बच्चे जो हैं, मोटिवेशन इज़ लाइक अ मेडिसिन। मोटिवेशन जो है ये बहुत ऊर्जा का काम करता है, इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चे 5-6 महीने से घर में हैं, लमसम 5 महीने होने वाले हैं और अभी प्रक्रिया जो चल रही है वो शायद जितनी जल्दी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए तो बेटर है। लेकिन बच्चों को मोटिवेट करें कि बच्चे आपके संग कम्युनिकेशन में बनी रहें, चाहे आप उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएं, चाहे उनके संग आप थोड़ा एंटरटेनमेंट करें, लेकिन बच्चों के संग आपका कम्युनिकेशन जो है ऑनलाइन पर हर समय होना चाहिए, मतलब आप उनसे जुड़े रहें। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑनलाइन टीचिंग जो हो रही है इसमें गवर्नमेंट का जो सहयोग है, आप गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं उनके बारे में बच्चों को ज़रूर बताएं। जैसे सीनियर क्लासेस के लिए 9th से लेकर 12th तक जो बच्चे हैं उनको ई गंगा, स्वयं प्रभा और डीडी नेशनल, इन चैनलों के बारे में ज़रूर बताएं
कि जिनके कहाँ DTH है उनके कहाँ ई-गंगा, स्वयंप्रभा और यहाँ तक कि नेशनल पर भी क्लास 10th और 12th की ऑनलाइन क्लासेस है। उनकी समय सारणी, टाइम टेबल दे दिया गया है। टीचर्स बच्चों को बताते रहें, उनको जानकारी देते रहें कि वो इस चैनल पर विज़िट करके अपनी जो स्टडी से संबंधित प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। और लास्ट है, टीचिंग के बाद होता है कि हम बच्चों का टेस्ट कैसे लें। तो टेस्ट लेने के बहुत तरीके हैं। आप फॉर्म दे देंगे और कॉपी पैटर्न दे देंगे, लेकिन जो इस समय की मांग है ऑनलाइन टीचिंग की, तो वो है कि आप गूगल क्लासरूम के साथ साथ गूगल फॉर्म पर टेस्ट लें। गूगल फॉर्म पर टेस्ट लेने से आपको पहली बात तो है कि चेकिंग वर्क कम हो जाएगा, क्योंकि आप सारी रिक्वायर्ड आप ऑन कर दीजिएगा जो आप बच्चों से चाहते हैं कि बच्चा कोई चीटिंग ना कर पाए, कोई बच्चा डबल एग्ज़ाम ना दे पाए, बच्चे शॉर्ट आंसर में आंसर दें या वेरी शॉर्ट में आंसर दें। यहाँ तक कि 150 वर्ड्स तक कैपेसिटी है गूगल फॉर्म पर, मतलब शॉर्ट आंसर तक बच्चे लिख सकते हैं। इसलिए आप उनको ऑनलाइन लिखने के लिए मोटिवेट करें कि जब भी आप ऑनलाइन स्टडी में उनसे गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप पर या मीट ऐप पर जब भी आप पढ़ाएं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का मैसेज आपको करें और सही लैंग्वेज में, जिससे जब आप गूगल टेस्ट फॉर्म पर आप उनका टेस्ट लें तो बच्चों की स्पीड जो है वो कवर हो सके। तो इस तरह करके ये ऑनलाइन टीचिंग जो है आप इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और बच्चों को भी इससे लाभ होगा। जो बच्चे आपके नज़दीक रहते हैं उनको आप अपने विद्यालय में समयानुसार बुलाकर आप उनको गाइडलाइंस दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई बच्चा ज़्यादा दिन ऑनलाइन पर आपको ऑनलाइन नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप उनके गार्जियंस को बता सकते हैं। इसी तरह सभी टीचर्स जो हैं अपनी टीचिंग को और बच्चों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करें, एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाएं और कभी भी कोई टीचर एक साथ बच्चों को वर्क ना प्रोवाइड करें। कोशिश की जाए कि बच्चे कम से कम स्क्रीन पर जुड़ें। मतलब जब आप ज़्यादा हर टीचर वर्क दे देगा तो पूरे दिन बच्चे मोबाइल को चलाकर वर्क अपना नोट करते रहेंगे। तो कोशिश करिए अपने टीचर्स के बीच में ऐसी बॉन्डिंग बनाइए कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का वर्क भेजा जाए। और गूगल फॉर्म पर टेस्ट लें। बच्चों को क्रिएटिविटी के लिए भी आगे बढ़ाएं कि जिससे बच्चे उबाऊपन महसूस ना करें। और अगर आपके विद्यालय में संभव हो सके तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट दें। जैसे आपने कोई कंपटीशन कराया, कोई प्रतियोगिता कराई, तो आप बच्चों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट दें। इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं आपके संग और आगे तक जुड़े रहेंगे। और जो एक भारत सरकार का प्रयत्न है कि कोरोना काल में आपकी ऑनलाइन टीचिंग जो है वो अच्छे से और सुचारू रूप से चलती रहे, तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी ऑनलाइन टीचिंग को कंटिन्यू रखें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।